बादशाह था, उसका एक हीरा सल्तनत में से गुम हो गया, तो उसने ऐलान किया, उसने कहा कि जो बंदा हीरा तलाश करके लाएगा उसे इनाम दूंगा। सारी कौम निकल खड़ी हुई हीरा तलाश करने पर। इधर भी लोग गए, उधर भी लोग गए, खुशकियों में, दरियाओं में, जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच थी, जंगलों में, वादियों में, घरों में, बस्तियों में लोगों ने ढूंढा। सारी कौम एक हीरा तलाश कर रही है। बिल आखिर सब लोग जमा हो गए एक मैदान में। एक बंदा ऊपर चढ़ा, बादशाह के पास, वो ऊंची जगह पे खड़ा था। उसने कहा जनाब ये हीरा मिल गया है। अब जब एक को हीरा मिल गया तो बाकियों के चेहरे उतर गए कि ये कामयाब हुआ, हम नाकाम हुए। बादशाह चूंकि उनकी तरबियत के लिए ये काम कर रहा था, उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस हीरे के बगैर मेरा गुजारा नहीं था? कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हीरा मेरी सल्तनत से निकल गया तो मुझे जवाल आ जाएगा? उसने कहा ये तो एक हीरा है। उठा के फेंका, दीवार के साथ लगा, हीरा टूट गया। उसने लोगों से कहा तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, हीरा एक ही था, एक ही बंदे को मिलना था। मैंने इनाम का ऐलान तो ये किया था ना कि जो हीरा ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम सबको इनाम दूंगा, इसलिए कि हीरा एक था, मिलना एक कोई था, सबको मिल सकता नहीं, लेकिन इनाम इसलिए सबको दूंगा कि हीरा ढूंढने पर इनाम नहीं दे रहा, मैं कोशिश करने पर इनाम दे रहा। मैं जलसों पे, इज्तिमात पे जाता हूँ तो एक रिवाज बन गया है, लोग बड़ी बड़ी कतारों में फूल लेके खड़े हो जाते और गाड़ियों में फेंकते हैं। तो मैं अपने संगियों से कहता हूँ कि अगर तो क़यामत में भी एक फूल मिल गया ना तो फिर तो ये सारे इस्तकबाल काम आ गए। और अगर वहाँ खड़ा कर लिया गया ना, सही हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि कुछ सवालों के लिए बंदे को महशर के मैदान में खड़ा कर लिया जाएगा। उन सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि बता अपने इल्म पर अमल कितना किया था। तो मैंने कहा अगर तो रोक लिए गए तो फिर इन फूलों का क्या बनेगा, फिर तो आजमाइश में आ जाएंगे। एक इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ में था। बाजार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते एक गुलाम बाजार आया थैला लेके कुछ खरीदने, आया भी तो अटकेलियां करता और चीजें खरीदी तो हंसते हुए और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में कोई बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाजों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है? कहते लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है? कहने लगा तुम हो गए परेशान। मैं जिसका गुलाम हूं ना, मेरा जो आका है, उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदुम से भर लिए थे। मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, खुश हूँ। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। वो कहते हैं मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक शख्स था जिसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। ये बड़ा मुस्तजाब दावत था, जो दुआ मांगता था अल्लाह कबूल फरमा लेता, परहेजगार था। इसमें आज़म अल्लाह ने इसे अता कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को लेकर जब्बारीन के खिलाफ जिहाद शुरू किया, निकले तो उस तरफ आना था जिस तरफ ये रहता था। लोग सारे इकट्ठे होकर इसके पास आया कि कहने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं अपनी कौम को लेकर हमला करने के लिए, तो तू दुआ कर दे, माअज़ल्लाह नबी के खिलाफ दुआ कर दे, तू बद्दुआ कर दे ताकि वो आ ना सके, तेरी दुआएं कबूल होती। पहले तो कहने लगा कि कितने बदबख्त हो, मुझे नबी के खिलाफ बात करने और दुआ करने का कह रहे हो, माअज़ल्लाह बदबख्त हो, दौड़ जाओ। लेकिन अल्लाह से ये तौफीक मांगे कि वो इंसान का शऊर सलामत रखे। बलम बिन बाऊरा गलतफहमी हो गई। पहले तो लोगों को उसने डांट दिया, लेकिन जब लोग दोबारा आए ना तो तोहफे ताइफ लेके आए। लालच में आ गया, पागल हो गया, बेवकूफ हो गया। हिरस हवस ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान। लोग नेक लोगों से भी दीनदारी का रिश्ता नहीं बनाते, दुनियादारी का बना लेते। वहां से भी माल ढूंढते हैं जहां आके उन्हें दुनिया भूल जानी चाहिए थी। माल आया, दौलत लेके आए लोग, उन्होंने तोहफे ताइफ दिए। कहने लगा ठीक है, पहले डांट रहा था कि नबी के खिलाफ मैं बद्दुआ करूं और अब तैयार हो गया, माअज़ल्लाह। गधे पे बैठ के या गधी पे बैठ के जा रहा है कि पहाड़ पे चढ़ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के खिलाफ
माज़ अल्लाह बद्दुआ करता हूँ, तो रास्ते में जाते हुए ना गधी ने मुंह फेर के कहा कि बाज आ जा। गधी कहने लगी तू मुझे आगे भेजता है, फरिश्ते मुझे पीछे भेज, बाज आ जा। बड़े लोग कानों में अजानें पढ़ते हैं कि सियाना हो जा, सियाना हो जा, लेकिन जब किसी पर बदबख्ती गालिब आती है तो फिर वो समझदार होने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हक में जब भी फैसला करे तो रहमत वाला करे, करम वाला करे, आसानी वाला करे। चढ़ गया पहाड़ पे, और पहाड़ पे चढ़ के जब उसने हाथ उठाए, वो लोग जो बद्दुआ कराने वाले थे वो साथ ही थे, तो अपने मुंह से लफ्ज निकालता है हजरत मूसा के खिलाफ माज़अल्लाह, लेकिन वो लफ्ज अपनी कौम के खिलाफ निकलते। वो उनके खिलाफ बद्दुआ करने चला था, तो चूंकि हर चीज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, तो जुबान से निकालता कुछ है, निकलता कुछ और है। फिर वो वक्त भी आया कि जुबान लटक गई, सीने पे आ गई, आज़ाब आ गया अल्लाह का, तबाह हो गया अपनी कौम समेत। अपनी जिंदगी में याद रख ले अच्छी तरह, हिरस, हवस, तकब्बुर, गुरूर, वो किसी चीज का भी हो, वो इंसान को ले डूबता है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी शानें बयान की, हज़रत उमर फारूक, कितनी अज़मतें हुजूर ने उनकी बयान की। जब उनका विसाल होने लगा ना, उनको जख्म लगा, तो लोग उनकी तारीफ़ें करने लगे। अब उनको भी पता था कि मेरी अज़मत में हुजूर ने क्या कुछ बयान किया। लोग उनकी तारीफ़ करने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपको ये कमाल हासिल है। तो हज़रत उमर फरमाने लगे दुआ करो, बस मेरी नेकी और बदियाँ बराबर बराबर हो जाए, नेकियाँ और बदियाँ बराबर हो जाए। मैं किसी दर्जे का ख्वाहिशमंद नहीं, बस ये चाहता हूँ कि ये आजिज़ी का हुस्न देखें, इनकिसारी का ये दर्जा देखें। फरमाते हैं बस यार माफ़ी दे देना, वो माफ़ कर दे, फिर तो बात बन गई। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो गरीब लोग हैं ना, ये मालदारों से 50,000 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जिसके बैग ज़्यादा होते हैं ना, एयरपोर्ट पे फंस जाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीज़ें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दी। 4 चीज़ें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में खयानत करेगी, ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी। जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई वो खुश नसीब है, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। किसी दरवेश ने कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे राजी है, वो शायद ज़्यादा नसीब वाला है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। ऐ अल्लाह, जो गलतियाँ याद हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो भूल गई हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो जाहिर है उनसे भी तौबा करते हैं, जो छुपी हुई हैं तेरा और हमारा राज है, हम उनसे भी तौबा करते हैं। मालिक, जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पर जिस जिस लिहाज से हमदन या सहवन बोल कर, लहजे से और इशारे किनाए से भी कहीं को तेरी नाफरमानी कर बैठे हैं, तो उससे भी तेरी पनाह में आते हैं। अपनी पनाह में रखियो, अपनी पनाह में हमें ईमान की मौत दीजिए, और सुबह क़यामत अपने महबूब की शफात हमारे हक़ में कबूल फरमाइयो।